नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा संस्कृत का जो पाठ्यक्रम था उसका 10वां पाठ कंप्लीट हो गया। उसके बाद है एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षेयम। हमें अपने देश की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांक्रेण विरचिता अस्ति। यह एकांकी का मतलब होता है नाटक का ही दूसरा रूपांतरण होता है। एक अंक जिसमें एक अंक ही होता है। नाटक में कम से कम 7 अंक का नाटक माना जाता है। तो ये एकांकी है, डॉक्टर नारायण शास्त्री कांक्रेण द्वारा रचित है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नारायण शास्त्री। इसके लेखक हैं डॉक्टर नारायण शास्त्री कांक्रेण। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ था। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेका एकांकयः लिखिता। अनेन माने इनके द्वारा। किनके द्वारा? कांक्रेण के द्वारा संस्कृत भाषा में अनेका माने अनेक, एकांकया माने एकांकियाँ, लिखिता माने लिखी गईं। तो नारायण शास्त्री द्वारा अनेक संस्कृत में एकांकियाँ लिखी गईं। तासाम संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामके अनेने विरचिते ग्रंथे अस्ति। तासाम माने उनका संकलन। जो इन्होंने अनेक एकांकियाँ लिखी थी उन सब का संकलन इन्होंने किस में किया था? एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा। तो जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो ग्रंथ था इनका एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा। ये इनका ग्रंथ है और ये लेखक हैं। इस प्रकार से हम आगे अध्ययन करेंगे। देखिए उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामके मने नामक अनेने विरचिते ग्रंथे अस्ति। इसी लिखे गए ग्रंथ में है। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन्। अकबर के साथ युद्ध करते हुए, धन अभावे धन के अभाव में, सैन्य शक्ति अभावे और सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्नः मने दुखी, महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तुम अपना देश, परित्यक्तुम मने छोड़ने के लिए, समुद्यत मने तैयार, भवती मने हो जाते हैं। तो महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था अकबर के साथ, वो बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें अपार जनधन की हानि हुई थी। उस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने उससे अकबर के साथ अनेकों बार युद्ध लड़ा था। और जब युद्ध में अपार जनधन की हानि हो गई थी तो महाराणा प्रताप का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था और वो जंगलों में भटकते फिर रहे थे। उस समय उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय बना लिया था कि मैं अपना देश छोड़ दूंगा। तस्मिन् अवसरे, उसी अवसर पर, मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्य माने आकर के, स्वेकियाम विपुलाम धनराशिम, अपने द्वारा इकट्ठी की गई, विपुलाम माने बहुत अधिक, धनराशि माने धन को, देशस्य स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए, प्रतापाय समर्पयति, प्रताप के लिए समर्पित कर देता है। तो आपने पहले भी महाराणा प्रताप चैप्टर पढ़ा है। उस चैप्टर में आपके लिए बताया गया था कि महाराणा प्रताप का अकबर के साथ युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और उस समय ये भामाशाह नाम का एक धनी व्यक्ति आता है जो देश की स्वतंत्रता के लिए, की रक्षा के लिए अपने सारे धन को महाराणा प्रताप के लिए समर्पित करना चाहता है। तो जब महाराणा प्रताप के लिए समर्पित करना चाहता है तो महाराणा प्रताप लेने से इनकार कर देते हैं। तो भामाशाह उनसे कहता है कि नहीं, मैंने तो यह सब धन जो इकट्ठा किया है वो परोपकार के लिए किया है, अर्थात देश की रक्षा के लिए नहीं है। यदि मेरा यह धन काम आएगा तो इससे मेरा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से
इत्यस्मिन् एकांक रूपके, इसी एकांकी रूपक में महाराणा प्रतापस्य, महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, राष्ट्रस्य स्वतंत्रताई और अपनी राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता, देश रक्षायै और देश की रक्षा के लिए स्वसंपत्ति समर्पण भाव, अपनी संपत्ति का समर्पण का भाव, इति एवं आदय विशिष्टा गुणा वर्णिता सन्ति। अनेक विशेष गुण इसमें वर्णित किए गए हैं। स्वदेशम कथम रक्षेयम, इसका पाठ का जो मूल है वो ये है, हमें अपने देश की मैं रक्षा कैसे करूं या देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसहचरेण सह एकस्यां शिलायाम उपविष्टः वर्तते। तो ये जो एकांकी और रूपक होते हैं इनका एक तरह से नाट्यांश रूपांतरण होता है। तो देखिए, मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप अरण्य माने जंगल में स्वसहचरेण से अपने सहचरियों के साथ, अपने मित्रों के साथ एकस्याम शिलायाम एक शिला पर उपविष्टः वर्तते बैठे हुए हैं। असौ प्राणै अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। असौ माने यह, प्राणी माने प्राणों के द्वारा, अपि माने भी स्वदेशम रक्षितुम इच्छति अपने देश की रक्षा करना चाहता है। साधना अभावात किमपि कर्तुम असमर्था, साधनों के अभाव में। तो देखिए युद्ध लड़ने के लिए सब कुछ चाहिए, जन धन दोनों चीज़ की अपार आवश्यकता होती है। जब धन होगा तभी हथियारों को इकट्ठा कर पाएंगे, सैन्य संगठन कर पाएंगे, और सैन्य संगठन जब हो जाएगा तो उस सेना के लिए प्रशिक्षण के लिए भी धन की ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये साधनों के अभाव में इनके पास कोई भी साधन नहीं बचा था। किमपि माने कुछ भी, कर्तुम असमर्था, सब कुछ करने में असमर्थ थे। स मनसी किंचित विचारयन् अस्ति, और वह अपने मन में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। प्रताप अरे धिक माम, प्रताप मन ही मन में सोचते हैं, कहते हैं अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं अपनी मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किम अत्र वासने में प्रयोजन, किम माने क्या, अत्र माने यहाँ, वासेन माने रहने का, मैं माने मेरा प्रयोजन है। तो अर्थात मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है जब मैं इस पृथ्वी की रक्षा ही नहीं कर सकता, इस देश को स्वतंत्र ही नहीं करा सकता, तो मेरा यहाँ रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। दीर्घम निश्वसिति, और ऐसा कह करके लंबी सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, बड़ा दुखी होता है महाराणा प्रताप। तो ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदारा, ततः माने इसके पश्चात प्रवेश करता है कश्चन माने कोई राजपुत्र, सरदार, राजपुत्रों का सरदार आ गया। राजोचित पूर्णम में, राजा के लिए प्रणाम। विजयताम महाराज, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। तो जो सरदार है जब प्रवेश करता है तो झुक कर के राजा के लिए प्रणाम करता है और कहता है विजय, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप दीर्घ निश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, मुखम उन्नम्य, और मुख को नीचे झुका करके, हाधिक अरे मुझे धिक्कार है, विजय ध्वनि कृत्वा, विजय ध्वनि करके, तुम भी, किम एवं क्या, माम मुझे ही, लज्ज से भ्राता, हे भाई तुम भी मुझे लज्जित करते हो। तो प्रताप कह रहा है सरदार से, अरे मुझे धिक्कार है कि तुम इस विजय ध्वनि को करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। सरदार कह रहा है प्राणाधार, अरे प्राणों के आधार, किम इदम भवान भवती, यह आप क्या कह रहे हो। सर्वधर्माय भवताम सर्वम किम अपि कृतम, स्वधर्माय, आपने अपने धर्म के लिए, भवता माने आपके द्वारा, सर्वम सब कुछ, किम अपि कृतम जो कुछ था वो आपने सब कुछ किया। यानी कि धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, धर्म पर आधारित रह करके आपको जो उचित लगा वो आपने सही किया। स्वाधीनतायै, स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, सर्वम किम अपि सोढ़म, सर्वम अपि सोढ़म, तुमने सब कुछ सहा। सह धातु और तुमुन प्रत्यय में आता है सोढ़म, तुमुन प्रत्यय होता है, ये आता है आपका सह प्लस तुमुन, और ये बनता है आपका सोढ़म।
तो सोढुम का मतलब होता है कि आपने स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए सब कुछ सहा। भवता विजय सदा ए भविष्यति, आपकी हमेशा विजय ही होगी, आप हमेशा विजयी रहोगे, आपकी ही जीत निश्चित है। प्रताप, प्रताप कह रहा है कीदृशः तावत विजय, कैसी विजय, यानी कि ये कैसी विजय है, मुझे कहाँ विजय प्राप्त हुई है। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्यतास्मि, मैं तो अपने देश को छोड़ना चाहता हूँ। स्वदेशम माने अपने देश को, परित्यक्तुम माने छोड़ने के लिए, तू माने तो, समुद्यते माने तैयार, अस्मि माने हूँ, मैं तो इस देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। द्वितीय सर्वदार, सर्वदार दूसरा सरदार, उत्थाय सांजलि, उठ करके हाथ जोड़ करके, सांजलि माने हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता है, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, यत्र यत्र माने जहाँ जहाँ, भवान माने आप, गमिष्यति माने जाओगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामा, वहाँ वहाँ हम सब भी आपके अनुगमन करेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे। तो दूसरा सरदार खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ करके और नम्र निवेदन करता है कि महाराज नहीं नहीं, आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ हम भी तुम्हारा अनुसरण ही करेंगे। सरदार अब प्रताप कह रहे हैं, एवं न वाच्यम, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। एवं न वाच्यम भवंता अत्र स्थित्वा, भवंता माने आप सब, अत्र माने यहाँ, स्थित्वा माने वह रह करके, एव माने ही, मातृभूमि माने मातृभूमि की, सेवा माने सेवा को, कुर्वंती मानो करो। तो आप सब यहाँ रह करके ही मातृभूमि की सेवा करो, आप मेरे साथ कहीं मत चलो। अब तीसरा सरदार खड़ा हो जाता है, तृतीय सरदार, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकम सेवा भवता सह संति, अस्माकम माने हमारी सेवा, सेवा भवता माने आपके, सह माने साथ में, संति माने है, हमारी सेवा आपके साथ है, अर्थात हम तो आपके सेवक हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ हम आपके पीछे अनुचर बन कर के चलेंगे। वयम तो भवता सह एव निवत्स्यामा, हम सब तो, वयम माने हम सब, तू माने तो, भवता सह आपके साथ, एव माने ही, निवत्स्यामा रहेंगे, हम तो आपके ही साथ में रहेंगे। प्रतापा यद रोचते भवद्वय कुर्वन्ति, यद माने जो, रोचते अच्छा लगे, भवद्वय माने आप लोगों को, कुर्वन्तु माने करो, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप वही करो। ना अहम भवता विवशान करोमि, ना माने नहीं, अहम माने मैं, भवता माने आपको, विवशान माने विवश, करोमि माने करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी विवश नहीं करूँगा, आपको जो उचित लगे, अच्छा लगे आप वही कीजिए। महाराणा प्रतापेन सर्वे अनुचरा, महाराणा प्रताप के साथ में सर्वे अपि माने सभी, अनुचरा अनुचर, ततः उत्थाय वहाँ से उठ कर के, भिल्ला नाम आवासास्य, भीलों के आवास के, मध्यते माने बीच से, निश्चरंती माने निकल जाते हैं। तो महाराणा प्रताप के साथ साथ जो उनके अनुचर थे वो भी उनके साथ साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अगला सीन शुरू होता है, प्रथम भिल्ला, अब पहला भील। हा भगवन, अरे भगवन, अद्य माने आज, कीदृश समय आगत, आज कैसा समय आ गया है। तो पहला भील कह रहा है, हे भगवान आज कैसा समय आ गया है। आप प्रतापा अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थिता अस्ति, प्रतापः माने महाराणा प्रताप भी, स्वदेशम माने अपने देश को, परित्यज्य माने छोड़ करके, अन्यत्र माने दूसरी जगह, प्रस्थिता माने प्रस्थान कर रहे हैं। हे भगवान कैसा समय आ गया है कि स्वयं महाराणा प्रताप जो कि देश के भविष्य हैं, जो जिनके ऊपर सारी पूरा देश टिका हुआ है, पूरा मेवाड़ प्रांत उन्हीं की देख रेख में पलता बढ़ता है, वो स्वदेशम परित्यज्य अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। द्वितीय भिल्ला, दूसरा भिल, अस्य में ना जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितमस्ति, ना जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। तो देखिए भील हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, एक भील दूसरे भील से कह रहा है
कि न जाने इस मेवाड़ राज्य का, इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीनदयाल, हे प्रभु दीनानाथ, हे परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुरम कथम जाता। त्वम अपि माने तुम भी, अद्य माने आज, इयान निष्ठुरा इतने निष्ठुर, कथम जाता इतने निष्ठुर कैसे हो गए हे भगवान। हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, तुम भी आज इतने निष्ठुर क्यों हो गए हो। तृतीय भील, तीसरा भील कह रहा है, हा धिक, अरे धिक्कार है। बराकस्य समीप न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते। तो देखिए महाराणा प्रताप के लिए क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं बराकस्य समीपे, बेचारे, बेचारे के पास, समीपे माने पास, ना जीवन सामग्री, ना तो जीने की सामग्री है। तो भाई जीवन जीने के लिए सामग्री, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और तन ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। लेकिन महाराणा प्रताप ने घर का और सब चीज़, सबका त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं इन हाथ से छूटे हुए समस्त राज्यों को, राज्य के भागों को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, तब तक ना तो मैं महलों में निवास करूँगा, ना सोने के पात्रों में भोजन करूँगा, और ना ही कोमल बिस्तर पर शयन करूँगा। तो इन सब का परित्याग करके वो जंगलों में आ गए थे और जंगलों में कंदराओं में ही रहते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने इनका सब चीज़ का परित्याग कर दिया था, राजसी ठाट वाट का। तो बेचारे के पास ना तो जीवन जीने की सामग्री है और ना चाहे युद्ध सामग्री, और ना ही युद्ध करने के लिए कोई सामग्री है। मातृभूमि दुर्दशा, मातृभूमि की दुर्दशा स्वचक्षुषा, अपने आँखों से, कथम माने कैसे, द्रक्ष्यामा माने देखें, रोदिति और रोता है। तीसरा भिल्ल है, बड़ा ही दुखी हो रहा है और कह रहा है अरे धिक्कार है, बेचारे के पास ना तो जीवन सामग्री है, ना युद्ध सामग्री है, और मातृभूमि की जो दुर्दशा हो रही है, जो इन आतताइयों ने दुर्दशा कर दी है, उस दुर्दशा को अपनी आँखों से हम सब कैसे देखें। तो और इस बात को कह कर के रोने लगता है। भिल्ला नाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रताप प्रलाप को, रोने की आवाज़ को सुन कर के, एक सहचरा, एक सहचर, एक साथी, हा धिक, अरे धिक्कार है। एते भिल्या सत्यम ए बदंती, ये सभी भील हैं जो सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभना, अयम माने यह समय, देशाय माने देश के लिए, धर्माय माने धर्म के लिए, च न शोभना और नहीं है अच्छा। तो यह जो समय चल रहा है वो ना देश के लिए अच्छा चल रहा है और ना ही धर्म के लिए अच्छा है। परम किम क्रियेत, लेकिन क्या करना चाहिए। असीम निसार्य प्रतापाय ददत, तलवार निकार करके प्रताप के लिए देते हुए, प्रभु बलिम ददातु मम भवान अने, बलिम माने बलि देता हूँ, मम माने मेरा, भवान माने आपको, अनेन माने इससे, कि मैं आपके लिए इससे बलि देता हूँ। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुम शक्यते, न माने नहीं, आत्मचक्षुषा माने अपनी आँखों के द्वारा, मेवाड़ भूमि माने मेवाड़ की भूमि की, दुर्दशा माने दुर्दशा, द्रष्टुम माने देखने के लिए, शक्यते माने सकता हूँ, अर्थात मैं इस मातृभूमि की दुर्दशा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। द्वितीय सहचरा, दूसरा सहपाठी सहचर है, वो कह रहा है सत्यम एव सांप्रतम जीवनम न कार्यते, सत्य ही इस समय हम जीवन का तिरस्कार करते हैं, हम जीना नहीं चाहते हैं। तो सभी एक एक करके सभी महाराणा प्रताप के पास आते जाते हैं और अपने जीवन को धिक्कारते हैं कि हमारा जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की हम दुर्दशा नहीं देख सकते। फिल्ला, अब भील कहते हैं, हाँ अरे अस्माकम अपि जीवनेन को लाभा, अरे हमारे जीवन का भी क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षायै न किमपि कर्तुम समर्था, यदि हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, तो हमारा मर जाना ही उचित है। तो देखिए इस प्रकार से जो भील थे और जो उसके जो सहचर थे और भी थे, देखिए ये जो सरदार थे, ये सभी महाराणा प्रताप की बुरी दशा को और देश की बुरी दशा को देख करके प्रलाप करते हैं, रोते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप उस देश को छोड़ करके जा रहे होते हैं। तो सभी कहते हैं कि हमारा जीवन जीना धिक्कार है।
सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्य ही हमारा इस समय जीवन नरक के समान हो गया है। निश्चय ही हमारा इस समय जीवन जीना कैसा हो गया है, जैसे मानो हम नरक का जीवन जी रहे हों। हाँ, भिल्ल कह रहा है एक भील कि अस्माकम अपि जीवन एक निर्को लाभ, हमारे जीवन जीने का क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षायै न किमपि कर्तुम समर्था, यदि वयम माने हम सब देश रक्षायै, देश की रक्षा के लिए, न किमपि कर्तुम समर्था, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तदा मरणम एव अस्माकं श्रेयस्करम, तो मर जाना ही हमारे लिए बेहतर है, श्रेयस्कर है अर्थात लाभकारी है। यदि हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारा मर जाना ही श्रेष्ठ है। प्रताप कह रहा है, हा धिक, अरे धिक्कार है, भवन्तः सर्वे इदं किम कुर्वन्ति, आप सभी ये क्या कर रहे हो। तो जो महाराणा प्रताप है वो अपने आप को ही कोसते हैं, वो किसी को भी दोष नहीं देते हैं और कहते हैं अरे धिक्कार है, लेकिन आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो। आत्महननम महत पापम वर्तते, आत्महननम अपनी आत्मा का हनन करना, अपने आप को मारना या आत्महत्या करना, महत पापम सबसे बड़ा पाप होता है, महान पाप होता है। स्थियताम स्थियताम, रुकिए रुकिए, कष्टानि सोढ्वा, कष्टों को सहते हुए, वीरगत्याम मरणम, वीरगति से मरना, कल्याणकरम कथ्यते, कल्याणकारी कहा गया है। तो देखिए जो प्रताप है वो कह रहा है कि इस प्रकार से तुम नहीं मर सकते हो, ये जो कर रहे हो सब क्या कर रहे हो, यानी कि तलवार निकाल लेते हैं मरने के लिए। तो जो प्रताप है वो उनसे सबसे मना करते हैं कि आत्महत्या करना महापाप होता है, और रुकिए रुकिए, कष्टों को सहते हुए वीरगति से मरना कल्याणकारी कहा गया है। इत्थम माने इस प्रकार से, आत्महननम तु नपुंसका नाम कर्मा, इस प्रकार से आत्महनन यानी अपने आप को मारना, आत्महत्या करना तो नपुंसकों का कर्म है। किसका कर्म है? नपुंसकों का। तो ये जो काम करते हैं ना, ये नपुंसक ही करते हैं। किंचित धैर्येण विचारयन्तु, तो कुछ थोड़ा धैर्य से विचार कीजिए। पृष्ठतः ध्वनि भवति, पीछे से ध्वनि होती है, स्थियताम स्थियताम प्रभो, स्थियताम स्थियताम, रुको 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 प्रभो, रुकिए रुकिए रुकिए, इस प्रकार से ध्वनि आती है। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।